हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ हम अपने आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 180 है। फिर छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या की 8 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करें। तो हम इसको चलिए हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लें। माना बड़ी संख्या बराबर x और फिर छोटी संख्या बराबर y। हम मान लिए कि जो बड़ी संख्या है वो x है और जो छोटी संख्या है वो y है। अब प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखे हैं। आखिर क्यों हम यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 180 क्या है, वो धनात्मक है। दूसरी बात कि बड़ी संख्या एक्स और छोटी संख्या वाई है, तो हम सदैव बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाते हैं, तब हमें धनात्मक मिलता है। तो इसीलिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाए हैं। इससे हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब आगे कहता है क्वेश्चन कि छोटी संख्या का वर्ग, ये जो छोटी संख्या है y, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी, जो बड़ी संख्या x है उसका 8 गुनी है। इसे हम मान लिए समीकरण 2। अब हम वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब जहाँ एक्स स्क्वायर है उसको हम एक्स स्क्वायर रहने दिए, माइनस तो माइनस, और वाई स्क्वायर का जो मान है वो 8x है, तो वाई स्क्वायर की जगह हम 8x लिख दिए बराबर 180 है तो 180। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अभी प्लस में है, जब LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में 180 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, इस 1 से हम 180 में गुना करेंगे। जब 1 से 180 में गुना करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। और इस 180 का जो गुणनखंड है, चूंकि हमें -8 लाना है, इस माइनस को 8 में ध्यान में रखते हुए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 180 को लिख सकते हैं 18 गुना 10, 18 दहाई के 180, और हमें यहाँ माइनस में 8 लाना है। तो यदि हम 18 माइनस 10 करते हैं तो प्लस में 8 मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस में 8 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 18 घटा देंगे तो हमें माइनस में 8 मिलेगा। तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 10 प्लस में है तो प्लस में 10x, माइनस में 18 तो माइनस 18x, माइनस में 180 तो माइनस में 180 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर देंगे तो एक x बचेगा प्लस, और ये 10, फिर माइनस यहाँ 18 और यहाँ 180, तो हम 180 को लिख सकते हैं 18 गुना 10। अब इसमें भी 18 इसमें भी 18, 18 कॉमन कर देंगे तो x, माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और ये हो जाएगा 10 बराबर 0। तो x जोड़ 10 यहाँ भी, x जोड़ 10 यहाँ भी, इन दोनों को जब कॉमन कर लेंगे
हमें मिलेगा x जोड़ 10 इंटू एक्स माइनस 18, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं x जोड़ 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 10 और x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 18। अब यहाँ चूंकि ये माइनस में आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे, x बराबर हम 18 लेके चलेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण x का जो मान है हम वो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और 1 में रख सकते हैं, लेकिन हमें आसान 2 दिख रहा है, इसीलिए हम x का जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो जो समीकरण 2 है वो y स्क्वायर बराबर 8x है, ये y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का जो मान है वो 18 है, तो हम 18 रख देंगे, तो y स्क्वायर बराबर 18 है 144 हो जाएगा। ये y बराबर इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा इधर रूट 144, और 144 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 12, अर्थात हमें y का मान मिल गया 12 और x का मान हो गया 18। अतः बड़ी संख्या को हम लोग x माने हैं, तो x का मान आ गया 18, यहाँ लिखेंगे 18, और फिर छोटी संख्या जिसे हम y माने हैं, तो y का मान आ गया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।